आज हम बात करने वाले हैं गोक्षूर के मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में। क्यों और किस तरह से गोक्षूर के एक्शंस दिखाई गई है बॉडी के ऊपर, क्यों आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। आज विश्व में स्पेशली ऑस्ट्रेलियन मार्केट में क्यों हर एक कंपनी आप बोल से गोक्षूर के सप्लीमेंट्स बनाए हैं, सोल्ड अंडर द हेडिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, एनाबॉलिक सप्लीमेंट। क्यों गोक्षूर की इतने ज्यादा डिमांड है। आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट आज से 5000 साल पहले गोक्षूर के बारे में हम सभी को क्या बता रहे हैं कि इसका प्राइमरी यूज क्या है। आजकल मिथ्स क्या चल रहे हैं सोशल मीडिया पर गोक्षूर के बारे में, इसके ऑथेंटिक यूजेस फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव वन बाय वन हम जानेंगे कि ये एक गोक्षूर आपके सिस्टम में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। आज का ये हमारा टॉपिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेट अस बिगिन। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। सो आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की है कि अगर एक द्रव्य एक ऑर्गन के तरह अगर दिखता है तो उस द्रव्य के कई बेनिफिट्स है उस ऑर्गन के रोगों के लिए। तो सिमिलरली गोक्षूर के बारे में भी कुछ ऐसा है कि गोक्षूर के जो फल है ये ऑक्सलेट स्टोन जो किडनी और ब्लैडर के होते हैं उस तरह से दिखते हैं। इट इज हैविंग क्वाइट सम रिजेम्बलेंस टू द ऑक्सलेट स्टोन्स ऑफ किडनी एंड ब्लैडर एंड हेंस इसी के ट्रीटमेंट के लिए गोक्षूर को इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे पहला यूज क्या है तो बस्ती शोधन यानी किडनी और ब्लैडर को डिटॉक्सिफाई करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट एक्सप्लेन किया है। पहले जानते हैं गोक्षूर ये क्या है। गोक्षूर ये नाम क्यों रखा गया था या क्यों इसे गोक्षूर बुलाया जाता था। तो वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। GO यानी काव और शूर यानी इसके जो फ्रूट्स रहते हैं इसमें स्पाइन्स रहते हैं, सो कांटे रहते हैं। सो जब और ये फैला हुआ रहता है जमीन पर और इसके फल भी वहां पर होते हैं। सो जब भी काव्स चलते हैं तो जब चलते हैं तो उनको इसके फल के जो स्पाइन्स है जो कांटे हैं वो चुभते हैं और इसलिए शूर कहा है। सो इसलिए इसका नाम गिरा था गोक्षूर। तो दैट वाज अ सिंपल मीनिंग। जानते हैं भाव प्रकाश निघंटु में गोक्षूर के बारे में क्या बताया है। सो कुछ ऐसा कहा है, गोक्षुरम शीतलम स्वादु बलकृत बस्ति शोधनम मधुरम दीपनो वृश्य दृष्टि अश्मरिहरम प्रमेय श्वास कासार्श कृच्च हृदरोग वातानुत। यानी सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं गोक्षुरम शीतलम यानी शीत बताया है। इट इज कूल इन इट्स पोटेंसी, तीनों दोष को बैलेंस कर रहा है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर रहा है। मधुर रस बताया, इट्स स्वीट इन इट्स टेस्ट एंड इट इज शीत कूल इन पोटेंसी। इट इज बलकृत यानी हमारे बॉडी को सप्त धातु को सातों धातु को ताकत देने का काम करता है। बस्ती शोधन जैसे हमने जाना किडनी और ब्लैडर को डिटॉक्सिफाई करता है। वृश्य यानी एफ्रोडीसियक सेक्सुअल एक्टिविटी को बूस्ट करना, एनहेंस करता है। कई रिसर्चेस हुए हैं गोक्षूर और इसके एफ्रोडीसियक एक्टिविटी के बारे में कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी को या ताकत को किस तरह से एनहेंस करता है, बूस्ट करता है। और हम भी प्रैक्टिस में कई बार गोक्षूर अलग वृश्य द्रव्य जैसे अश्वगंधा, शतावरी, शुंठी, कवच बीज, विदारी खंड, इन 5 द्रव्यों के साथ जैसे वृश्य योग कहा है, इन 5 द्रव्यों के साथ गोक्षूर का इस्तेमाल करते हैं विच इज अ ग्रेट एफ्रोडीसियक। इट इज हैविंग गुड एक्शन व्हेन इट कम्स टू शरीर को ताकत देना या सेक्सुअल एक्टिविटी को बूस्ट करना, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना, या जिम में एज अ सप्लीमेंट, एज अ मेडिसिन फॉर द फिजिकल हेल्थ, फॉर द हार्ट मसल, अलग बेनिफिट्स हम जानेंगे। बट एज अ फिजिकल एज अ सप्लीमेंट दिस कॉम्बिनेशन हैज अ ग्रेट एक्शन। मूविंग फर्दर, दृष्टि यानी हमारे आंखों के लिए इट इज वेरी गुड, हमारे आंखों के आई साइट को इंप्रूव करता है। अगेन अश्मरिहर which is the main benefit again for urinary stone, ये डायूरेटिक बताया है यानी यूरिन फ्लो को बढ़ाना। लिथोट्रिप्टिक एक्टिविटी बताई है यानी जो स्टोन्स है उसे ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी है गोक्षूर में। सो किडनी स्टोन्स है, गॉल स्टोन्स है, इसके लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। कई रिसर्चेस है जहां पर बताया कि गॉल स्टोन के लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो वहां पर कोलेसिस्टेक्टोमी के बगैर आज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या कुछ दवाओं से, पंचकर्मा से गॉल स्टोन्स पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। That's about gallstones, kidney stones. Moving further, प्रमेह यानी डायबिटीज। सो एंटी डायबिटिक द्रव्यों कई अलग कॉम्बिनेशन जैसे एक्टिव वेद इंडिया डायासीमेट टैबलेट और डायासीमेट सिरप के साथ साथ गोक्षूर का इस्तेमाल किया जाता है। या कई जो द्रव्य है आज मार्केट में अवेलेबल है या हमें नेचर में कई द्रव्य मिलते हैं जैसे जंबू बीज, विजयसार, गुडमार, शिलाजित और गोक्षूर। So, a combination generally it's a great anti-diabetic medicine. So again I repeat, Vijayasar, Jambu Beej, Gokshur, Shilajit and Gudmar. So this is having a very good action. और कई बार पीसीओडी पेशेंट जो होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से 2 रोग होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक तो थायराइड डिजीज, हाइपोथायराइड कॉमनली,
और डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से। सो ऐसे एंटी डायबिटिक द्रव्यों का बेहतरीन रिजल्ट होता है। ऐसे एंटी डायबिटिक हर्ब्स यानी गोक्षूर के साथ साथ गुडमार जो कि लेखन बताए यानी लेखन एक्शन है, स्क्रैपिंग एक्टिविटी है, और इसके साथ साथ कड़ू चिरायत यानी चीरा तिक्त, कीरा तिक्त, ये अलग अलग इसके नाम है। सो गुडमार, कड़ू चिरायत और गोक्षूर इसका इस्तेमाल किया जाता है कई पीसीओडी पेशेंट्स में या कई डायबिटीज पेशेंट्स में। और आप भी एक्सपीरियंस करोगे डायबिटीज या पीसीओडी अगर किसी पेशेंट को है, अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव से आज विश्व में कुछ एक अगर ड्रग दिया जाता है तो वो है मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन क्या है? तो इट्स एंटी डायबिटिक मेडिसिन गिवन टू ऑलमोस्ट एवरी पीसीओडी पेशेंट, या जिन्हें कंसीव करना है, जिन्हें वेट लॉस करना है, जिन्हें पीसीओडी है, मेटफॉर्मिन ये ड्रग दिया जाता है। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस में एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक द्रव्य भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, श्वास यानी अस्थमा, कफ, कास के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। गोक्षूर को इस्तेमाल किया जाता है यष्टि मधु, अभ्रक भस्म, सीतोपलादी, इस कई कॉम्बिनेशंस के साथ साथ, या गोक्षूर यष्टि मधु अभ्रक या गोक्षूर यष्टि मधु, ये कॉम्बिनेशन वर्क्स ग्रेट फॉर मेनी ऑफ द एस्थमेटिक पेशेंट्स या कफ, रिकरेंट कफ, कोल्ड, साइनोसाइटिस ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी। सो दैट्स अबाउट श्वास एंड कास। अर्श यानी पाइल्स, कई एनोरेक्टल डिजीजेस के लिए गोक्षूर का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन एक्टिविटी है, रिसर्च है, गोक्षूर एंड इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑन वेरियस डिजीजेस लाइक पाइल्स, फिशर फिस्टुला। अगेन आई पुट ऑल दीज रिसर्च आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस लिंक्स को भी या आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हो। मूविंग फर्दर, हृदरोग वातानुत यानी हृदरोग कार्डियक डिजीज है जहां पर मेनली वात का प्रकोप है या वात के ओरिजिन के है, तो वहां पर गोक्षूर का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन रिसर्च हुआ है गोक्षूर एंड इट्स कार्डियोटोनिक एक्टिविटी या कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक बूस्टर। सो अगेन रिजल्ट्स आर ग्रेट। सारे लिंक्स विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हार्ट को या हार्ट के मसल्स को ताकत देने का काम है गोक्षूर का। सो ये सारे बेनिफिट्स है गोक्षूर के। कहीं एंडलेस टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू गोक्षूर, एंड दिस इज व्हाट आई लव शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। दैट्स अबाउट गोक्षूर। गोक्षूर आदि गूगल नाम की एक दवा है जो मार्केट में आज हर जगह पर मिलती है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। गोक्षूर आदि गूगल क्या है? तो गूगल को योगवाही बताया है, एनहेंसर बताया है, यानी किसी भी द्रव्य के साथ अगर हम गूगल को ऐड करते हैं तो ये योगवाही यानी ये उस द्रव्य के प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है, और इसलिए गोक्षूर आदि गूगल गोक्षूर के प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है। आजकल मार्केट में अक्रॉस द ग्लोब गोक्षूर के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। 100-250 mcg डेली वंस और ट्वाइस इज वेरी यूजफुल। कई मार्केटिंग टेक्निक जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, एनाबॉलिक, से अलग अलग सेल्स टेक्निक से इसे सेल किया जाता है, और वेरी कॉस्टली एट अ वेरी हाई रेंज इट इज सोल्ड, बट इट इज नथिंग बट गोक्षूर। बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 से 5 ग्राम या 3 से 10 ग्राम इसका डोज है, दिन में 1 से 2 या 3 बार डिपेंडिंग ऑन एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। और अनुपान ये हर एक द्रव्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हम उसे लेते हैं। गोक्षूर अगर वरुण आदि काढ़ा के साथ अगर हम लेते हैं तो इट इज हैविंग अ डिफरेंट एक्शन, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द किडनीज। इफ यू टेक इट विद सर्टेन मेडिकेटेड घी तो उसके अलग एक्शन है। अगर हम लेते हैं हनी के साथ तो अस्थमा के लिए या कफ के विकार के लिए इसके अलग बेनिफिट्स है। घृत के साथ लेते हैं तो पित्त के लिए। सो अलग अलग तरह के दवाइयां अलग अलग तरह के मीडियम्स के साथ अगर हम देते हैं तो उसके टोटली डिफरेंट एक्शन होते हैं, एंड दैट्स वेयर एन आयुर्वेदिक डॉक्टर स्टेप्स इन एंड क्योर्स द रूट कॉज ऑफ मोस्ट इनक्योरेबल डिजीजेस। सो ये गोक्षूर के बारे में है। गोक्षूर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अगेन गोक्षूर सिद्ध शीर के बेहतरीन रिजल्ट्स है प्रेगनेंसी के टाइम पर। 100 ml पानी, 100 ml दूध, 10 ग्राम गोक्षूर, बॉयल इट ऑन लो फ्लेम, स्ट्रेन द लिक्विड, और ये दूध को या मेडिकेटेड दूध को हमें लेना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। बॉडी को ताकत देने का काम, मदर को और चाइल्ड को दोनों को पोषण देने का काम। इट इज अ ग्रेट हैविंग ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। कहीं रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं, गोक्षूर सिद्ध शीर एंड इट्स न्यूट्रिशनल एफिकेसी। सो दैट्स अगेन वेरी वेरी यूजफुल। 9 मंथ के टाइम पे पेशेंट्स विश्व से आज आयुर्वेद के पास आ रहे हैं कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए या आयुर्वेदिक एएनसी जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ पर सारे कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, कफ, कोल्ड, साइनोसाइटिस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सारी चीजों को काफी हद तक कम करना। मासानुमासिक कई औषधि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं 9 मंथ्स के फेज में, गोक्षूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब। गोक्षूर, विदारी खंड, सारीवा, मंजिष्ठा,
कुटच, कुटकी, विदारिकन, गंभारी, ये सारे इंपॉर्टेंट द्रव्यज है जो मोस्ट फीमेल्स को लेने चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर फॉर हैविंग अ स्मूथ, सेफ एंड पेनलेस डिलीवरी। और बेबी जो है उसके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग जो है उसका बेस एक ही बार तैयार किया जाता है। बेस अगर एक बार रेडी हो गया तो वो रेडी हो गया, यू कांट चेंज द बेस अगेन वंस द बिल्डिंग इज फॉर्म्ड। सो आयुर्वेद रूट्स को या बेसिक्स को बहुत ज्यादा फोकस करता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए गोक्षुर सिद्ध शीर प्रिस्क्राइब किया गया था। 3 से 4 महीने के लिए जब इस मेडिसिन को लिया गया था, रिपोर्ट्स को रिपीट किए गए थे, drastically the prostate enlargement, there were improvements seen in terms of reports, and all of this are the benefits. We can talk endless when it comes to Gokshur. So this was all for today. अगर आपको कोई doubts या questions है comment section में जरूर पूछिए। And this is how एक गोक्षुर के इतने ज्यादा benefits है body के अलग अलग systems के ऊपर। कोई doubts questions comment section में जरूर पूछिए। And do like share this video further. Do like and share this video further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.